नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आ चुके हैं एशिया कप के फाइनल मैच में। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो ये मैच होगा, इस मैच के अंदर कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो आपको बेहतर परफॉर्मेंस करके दे सकता है। अगर पिछले ही मैच की बात करें तो हमारे वाइस कैप्टन शुभमन गिल ने जबरदस्त पारी खेलकर हमारे सभी कॉन्टेस्ट में हमें जिताया था। अब इस मैच के अंदर कौन कौन से खिलाड़ी जरूरी है वो मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए सबसे पहला काम क्या करो, एक दोस्तों कॉपी पेन ले लो, जो जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको नोट करते चलिएगा। अगर आप लोगों ने वीडियो ध्यान से देख लिया तो ग्रैंड लीग में एक जबरदस्त रैंक आप 100% लेकर आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको यह भी बताने वाला हूं कि कैसे आप सिर्फ ₹1 में एसयूवी कार को विन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ ₹1 में। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक फ्री गिव अवे लेकर आए, क्योंकि एशिया कप का फाइनल और आखिरी मैच है तो फ्री गिव अवे तो बनता है। तो फ्री गिव अवे का क्या क्वेश्चन है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे पूछने वाला हूं, तो ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर देना, जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और साथ ही साथ दोस्तों, जो हमारी फाइनल टीम है, टॉस के बाद जो टॉस के अकॉर्डिंग टीम है वो आपको हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करते हैं। और अभी एशिया कप के अधिकतर मैचेस में बारिश हुई है, तो जो बारिश होने की वजह से जो टीम में बदलाव करने पड़ते हैं वो भी दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जाएं तो कमेंट सेक्शन से भी टेलीग्राम का लिंक उठा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले वेन्यू के बारे में। तो मैच होगा आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में। इस मैदान के ऊपर टोटल मैचेस खेले गए हैं 131, जिनमें से 79 टाइम पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। अब ऐसा क्या हो रहा है कि सेकंड बैटिंग करने वाली टीम मैच को विन नहीं कर पा रही। तो मैं आपको बता दूं कि अंडर लाइट्स जो स्विंग है वो थोड़ा सा ज्यादा देखने मिला है। मतलब सेकंड इनिंग के अंदर जो फास्ट बॉलर्स है उनका स्विंग हमने ज्यादा देखा है, और स्पिनर्स को भी मदद हमने देखी है। तो ये जो दो रीजन है जिसकी वजह से सेकंड बैटिंग करने वाली जो टीम है वो मैच को विन नहीं कर पा रही है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जो टीम पहले बैटिंग कर रही है उसके जीतने के चांसेस सीधे सीधे 65% हो जाते हैं। कितने परसेंट हो गए? 65%। तो आप सीधा सा फंडा ये अपना सकते हैं कि भैया जो टीम पहले बैटिंग कर रही है उसके फेवर में टीम बनाइए। अब एवरेज स्कोर क्या है? एवरेज स्कोर लगभग आपको देखने मिलता है 250 के आसपास का। अब लास्ट जो मैच खेला गया था जिसमें बांग्लादेश ने 265 किया, इंडिया चेस नहीं कर पाया। इंडिया चेस नहीं कर पाया, आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। यहां पे पाकिस्तान ने 252 किया था, श्रीलंका ने भी 252 कर लिया था। एक 42 ओवर का मैच था ये। इस मैच के अंदर दोस्तों बहुत रोमांच हुआ और बढ़िया तरीके से इस मैच को श्रीलंका ने विन किया था। यहां पर अगर देखें तो इंडिया ने 356 किया, पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया, और यहां पर भी पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया। अब जो चीजें मैं आपको अपनी पिछली 3 से 4 वीडियोस में बताता आ रहा हूं, अब उनको हम देख लेते हैं कि क्या वो चीज काम कर रही थी या नहीं कर रही थी। आप उठाकर देख सकते हो वीडियो, तो देखिएगा। हमारी सबसे पहली चीज जो हम बात कर रहे थे कि आपको फर्स्ट इनिंग के अंदर टॉप 3 से एक बड़ा स्कोर मिल जाएगा, तो बिल्कुल फर्स्ट इनिंग में टॉप 3 से एक बड़ा स्कोर हमने देखा है। सेकंड इनिंग में वो कंसिस्टेंसी नहीं थी, इस वजह से जहां पे 8 नंबर यहां पे जरूर ओपनर ने स्कोर किया, यहां पे नंबर 3 और यहां पे फकर जमान सिर्फ 27 का स्कोर था। और सेकंड इनिंग में स्पिनर्स का रोल ज्यादा रहा है, ये बात हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। और आप देख भी सकते हैं 4 विकेट, 2 से 4, यहां पे जरूर 10 विकेट थे क्योंकि ये पूरा स्पिन ट्रैक था। यहां पे 1 से 5, यहां पे 2 से 4। तो इस बिल्कुल क्लियर है कि सेकंड इनिंग में स्पिनर का रोल फर्स्ट इनिंग के कंपैरिजन में ज्यादा है। और रही बात फास्ट बॉलर्स की, तो फास्ट बॉलर्स ने तो लगभग सभी मैचेस में विकेट निकाले हैं, तो आप उनको नहीं छोड़ सकते। अब आप कहोगे कि भाई इसमें नया क्या है? इसमें नया है कि आप पहली पारी के स्पिनर्स पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए सेकंड इनिंग के स्पिनर्स पर ज्यादा फोकस कर सकते हो। लेकिन अगर पिच टर्निंग हुआ तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे क्लियर कर दूंगा, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट इनिंग में भी स्पिनर्स को अगर ट्राई करने की जरूरत पड़ती है तो कर सकते हैं। तो ये था ग्राउंड। अब ग्राउंड में बस इतना सा ध्यान रखना कि 250 के आसपास का स्कोर फर्स्ट इनिंग में टॉप 3 से स्कोर मिल जाएगा। सेकंड इनिंग में स्पिनर्स का रोल थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू फर्स्ट इनिंग। बस इससे आपका आधा ग्राउंड कंप्लीट हो गया, आधा कॉम्बिनेशन का पैटर्न तैयार हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। और यहां पर भी आपको वही देखने मिलेगा। एक और मैच था जिसमें सेकंड इनिंग में स्पिनर को 0-4 था, फास्ट बॉलर 8-6। पहली इनिंग में टॉप 4 से स्कोर आ गया, सेकंड इनिंग में नंबर 6 के प्लेयर ने स्कोर किया था।
और अब दोस्तों यहां से हम बात कर लेते हैं दोनों टीम के हेड टू हेड मैचेस के बारे में। तो दोस्तों हेड टू हेड मैचेस की अगर बात करें तो इंडिया और श्रीलंका में इंडिया ने ज्यादा मैचेस को विन किए हैं। लास्ट टाइम जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई तो शर्मा जी ने 53 मारा था, ईशान किशन का 33 था, केएल राहुल का 39 था, बुमराह के 2 विकेट थे, कुलदीप यादव के 4 विकेट थे और रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट निकाले थे। यहाँ पे धनंजय डिसिल्वा 41, दुनीता वेलालगे ने 42 के साथ में 5 विकेट मारे थे और चरिता असलांका ने 4 विकेट निकाले थे। इसके पहले जो एक और मैच था जिसमें शर्मा जी के 42 थे, शुभमन गिल का शतक था, विराट कोहली का शतक था, श्रेयस अय्यर के 38 थे, सिराज 4 विकेट, शामी 2 विकेट और कुलदीप यादव के 2 विकेट है। यहाँ पे कसुन रजीता ने 2 विकेट निकाले थे लहरू कुमारा के साथ में। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 के बारे में, क्योंकि दोनों टीमों में बदलाव तो होंगे, क्योंकि पिछला मैच इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ खेला था तो अपने कुछ मेन प्लेयर को रेस्ट दे दिया था। अब ऐसे में आपको शर्मा जी और गिल के साथ में विराट कोहली की वापसी होगी। फिर यहाँ पे दोस्तों हार्दिक पांड्या खेलेंगे दोबारा से, शार्दुल ठाकुर एज इट इज रहेंगे क्योंकि जो अक्षर पटेल हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं और उनको रिप्लेस किया है वॉशिंगटन सुंदर ने। तो वॉशिंगटन सुंदर अगर स्पिन ट्रैक हुआ तो खेलते हुए नजर आएंगे, नहीं तो नहीं खेलेंगे। श्रीलंका की तरफ से देखेंगे तो महीशा तीक्षाना आपको अब नहीं मिलेंगे, उनके स्थान पे दुष्यंत हेमंता आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर अगर कोई दूसरा प्लेयर आता है तो उसका रिकॉर्ड मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो इसीलिए कहता हूं कि टेलीग्राम पे रहना। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब चलिए दोस्तों ये बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप सिर्फ 1 रुपए में आप जीत सकते हैं एसयूवी कार। इसके लिए आपको बस इतना सा करना है कि माई 11 सर्कल एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते ही आपको साइन अप करना है और साइन अप करने के 1 घंटे के अंदर अंदर आपको ज्वाइन करना है मेगा कॉन्टेस्ट को, जहां पर आपको ये कॉन्टेस्ट सिर्फ मिलेगा 1 रुपए में। अब माई 11 सर्कल एप्लीकेशन का लिंक कहां है? लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट के पहले कमेंट में हमने पिन किया हुआ है। बस ध्यान रखिएगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करोगे तो ही ये बेनिफिट है, अदरवाइज ये बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। और इसके बाद दोस्तों आपको अगर एक्स्ट्रा कैश चाहिए तो आपको करना बस इतना सा है कि हमारे कूपन कोड टैलेंट23 का इस्तेमाल करना है। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको 20% का एक्स्ट्रा कैश मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको मिलेगा 1500 रुपए का वेलकम बोनस। तो ये जो सारे बेनिफिट्स हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक से मिल जाने वाले हैं। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों टीम्स के रिकॉर्ड के बारे में। सबसे पहले इंडिया का वेन्यू रिकॉर्ड दिखाऊंगा और फ्री गिव अवे का जो सवाल है वो लोडेड है, आपको आगे मिलने वाला है। यहां पर देखिएगा शर्मा जी 12 इनिंग्स में 250 1 शतक इस मैदान पर कर चुके हैं। विराट कोहली इस मैदान पर बैटिंग करना पसंद करते हैं, 4 बार शतक लगा चुके हैं। अब एक रिकॉर्ड देखना दोस्तों, जो मैंने आपको वेन्यू रिकॉर्ड दिखाए थे ना, वो यहां पर भी सक्सेस होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल देखिएगा इंडिया के जो टॉप 4 हैं उन सभी ने इस मैदान पर क्या स्कोर किया है, शतक लगाया हुआ है। और इंडिया ने इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर इंडिया ने पहले बैटिंग की, सिर्फ बांग्लादेश वाला मैच को अगर हटा दिया जाए तो। बाकी सभी मैचेस में इंडिया ने इस मैदान पर पहले बैटिंग की और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट बैटिंग करते हुए टॉप 4 का जो शतक की हम बात कर रहे थे, जो बड़े स्कोर की हम बात कर रहे हैं, वो यहां पर आपको दिख भी रहा होगा। इसके बाद ईशान किशन 4 पारी 98, हार्दिक पांड्या 4 में 43 और जडेजा 3 में 71 है। फिर दोस्तों हार्दिक पांड्या ने 6 पारी में 6 विकेट भी निकाले हैं, जडेजा ने निकाला है 4 में 3, कुलदीप यादव 6 में 14 विकेट है, जसप्रीत बुमराह के पास में 7 है, तो सिराज के पास में 1 विकेट आपको देखने मिल जाता है। अब इसके बाद दोस्तों पहला जो नाम है वो है शर्मा जी का। शर्मा जी ने श्रीलंका के सामने बहुत सारी इनिंग्स खेली हुई है, इसलिए हम देखेंगे पिछले 2 साल का रिकॉर्ड। पिछले 2 सालों में इन्होंने 25 इनिंग में 44 के एवरेज के साथ में 8 50 और 1 शतक लगाया है। ये इनका रिसेंट रिकॉर्ड है। आप देखेंगे 3 50 पहले बैटिंग करते हुए, 5 50 सेकंड बैटिंग करते हुए 1 शतक है और हाल फिलहाल में कोई कमजोरी नहीं है। बस कमजोरी इनकी एकमात्र है वो है लेफ्ट आर्म मीडियम गेंदबाज। तो अगर हम देखें तो भी वर्तमान में जो श्रीलंका की टीम है उसके पास में कोई लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं है। तो इस वजह से मैं उम्मीद करूंगा कि शर्मा जी अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो एक बड़ा स्कोर बनाकर देंगे। इसके बाद दोस्तों अगला नाम है शुभमन गिल का। पिछले ही मैच में शतक बनाकर आए हैं श्रीलंका के सामने, तो
पसंद करते हैं बैटिंग करना। 4 पारी में 56 का एवरेज है और पिछले एक साल में तो रिकॉर्ड ताबड़तोड़। तो कुल मिलाकर ये खिलाड़ी आपको रखना पड़ेगा। सीधे सीधे अगर कहूं तो इंडिया के जो टॉप 4 हैं उनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते, वो सारे बेहतर प्लेयर हैं। इसके बाद नंबर 3 पर आपको मिलते हैं विराट कोहली। विराट कोहली ने यहाँ पे स्कोर किया था 3 रनों का श्रीलंका के सामने। तो दोस्तों इन्होंने 63 के एवरेज के साथ में स्कोर किया है। और रही बात पिछले एक साल में 23 इनिंग में 41 का एवरेज है, 350 और 4 शतक इनके खाते में दर्ज है। पहले बैटिंग करते हुए 4 बार शतक लगा चुके हैं। ऑर्थोडॉक्स इनको परेशान करता है, ये थोड़ा सा देख के रखिएगा, क्योंकि दुनीता वेलाल्गे ने पिछले मैच में भी परेशान किया, आउट किया था। और ऑर्थोडॉक्स इनको पहले भी कई बार परेशान कर चुका है। सिर्फ और सिर्फ 13 का एवरेज है, मतलब 160 गेंदे, 160 गेंदों के अंदर अंदर 8 बार आउट हो चुके हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा, मतलब आप कहेंगे कि 30 ओवर के अंदर अंदर 8 बार ये आउट हो चुके हैं, एक ही खिलाड़ी से, एक ही तरह के गेंदबाज से। फिर आते हैं दोस्तों यहाँ पे केएल राहुल ने शतक लगाया था यहाँ पे। फिर 39 और 19 का स्कोर है, लगातार नीचे आते जा रहे हैं। श्रीलंका के सामने 40 का एवरेज है, 150 और 1 शतक इनके खाते में है। और पिछले अगर हम 2 सालों की बात करें तो 48 का एवरेज है। पहले बैटिंग करते हुए इंप्रेसिव नजर आते हैं कंपेयर टू सेकंड इनिंग, और कमजोरी इनकी नहीं है। अब कुल मिलाकर ये टॉप 4 आपके लिए जरूरी है। लेकिन दोस्तों अगर आपको रिस्क लेना हो टॉप 4 में से, तो किस किस को छोड़ा जा सकता है वो हम बात कर लेते हैं। तो टॉप 4 में से अगर रिस्क लेना है तो दोस्तों रिस्की प्लेयर में एक तो केएल राहुल है, जिनको आप छोड़ सकते हो अगर रिस्क लेना है तो। और इसके बाद दोस्तों अगर आपको एक और रिस्क उठाना है इन्हीं में से, टॉप 4 में से, तो दोस्तों वो दूसरा नाम आपके लिए आता है रोहित शर्मा जी का। रोहित शर्मा जी का नाम आता है क्योंकि अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि 10 ओवर के अंदर विकेट जाना तय है, स्टार्टिंग के 10 ओवर के अंदर अगर विकेट जाना तय है, और 10 ओवर में रन कितने बनते हैं, 40-50 रन, ज्यादा 60 रन बनाती है टीमें। तो 60 रन मतलब एक खिलाड़ी का 25 या 30 रन। तो हम यहाँ पे शर्मा जी को मैं मान सकता हूं कि वो थोड़ा सा परेशान होते हैं, या तो वो बड़े हिट लगाते हैं या आउट हो जाते हैं। शुभमन गिल रुककर खेलते हैं, इसलिए मैंने उनका नाम यहाँ पे नहीं लिखा है। और फिर विराट कोहली के सामने अगर स्पिनर लगा दिया तो फिर वो परेशान होंगे। इसके बाद दोस्तों ईशान किशन है। रिस्क लेते हो, मान लीजिए आपने टॉप 4 से किसी खिलाड़ी को छोड़ा है तो फिर ईशान किशन आपको रखना पड़ेगा। ईशान किशन श्रीलंका के सामने 3 पारी 93 रन, ओडीआईज में 19 पारी 45 का एवरेज और 7 बार 50 है। पहले बैटिंग करते हुए 4-50 लगा चुके हैं, कमजोरी इनकी भी कोई नहीं है। फिर इसके बाद दोस्तों नाम आता है यहाँ पे हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या अभी बैटिंग की अगर बात करें तो कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नजर नहीं आए। पहले मैच के बाद बैटिंग भी ज्यादा करने का मौका नहीं मिला है। और रही बात गेंदबाजी की तो 21 इनिंग में 21 विकेट इनके खाते में है। मैंने एक और वीडियो में आप लोगों को एक बात बताई थी, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा उस वीडियो में, कि अभी दोस्तों हमारा जो टीम का टॉप 4 है वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है। अब ऐसे में हो क्या रहा है कि लगभग अगर 30-35 ओवर टॉप 4 खेल गए तो फिर हार्दिक पांड्या को ज्यादा परफॉर्मेंस करने का मौका मिल नहीं पा रहा है, अगर टॉप 4 इतने ओवर खेल रहा है तो। इस वजह से मैं हार्दिक पांड्या को छोड़ने का रिस्क उठाता हूं। लेकिन अगर आपको ऐसा कहीं भी लग रहा है कि टॉप 4 ज्यादा ओवर नहीं खेल पाएगा, तभी आप हार्दिक पांड्या को टीम में रखना। अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि ऊपर से 1 या 2 प्लेयर शतक लगा दें, या फिर एक शतक लगाए और एक 60-70 रन भी बना दे, 50 भी बना दे, तो ऑलमोस्ट 30 से 35 ओवर खत्म मान के चलिएगा। फिर आपको बचेंगे 10 ओवर, और 10 ओवर में हार्दिक पांड्या क्या कर सकते हैं ये दोस्तों फिर वहां पर मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। और वैसे भी इस मैदान का टोटल जो स्कोर है वो 250 के आसपास है, तो हार्दिक पांड्या एक रिस्की पिक ही रहेंगे। और पहले गेंदबाजी करते हुए 15 विकेट है और सेकंड गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट है। दोस्तों ये हो चुके हैं टीम इंडिया के टॉप 6। अब बनता है दोस्तों फ्री गिव अवे का सवाल, कि फ्री गिव अवे का सवाल क्या है। तो दोस्तों ये जो फ्री गिव अवे का सवाल है मैंने यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग कर दिया है। प्राइस मिलेगा यहाँ पे हर एक उस बंदे को जो सही आंसर देगा 400 रुपीज का पेटीएम कैश। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपने 2 बार कमेंट कर दिया तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, एडिट नहीं करना है और मैच से पहले आपको आंसर देना है। और आपका सवाल यह है कि केएल राहुल, लोकेश राहुल इस मैच के अंदर कितने फैंटेसी पॉइंट करने वाले, और आंसर देने का तरीका भी देख लीजिए। सबसे पहले आपको लिखना है हैशटैग फैंटेसी टैलेंट हब, हैशटैग लगा के आपको फैंटेसी टैलेंट हब लिखना है। फिर एक और हैशटैग लगाना है और फिर आपको लिखना है केएल राहुल, और उसके फिर फैंटेसी पॉइंट कितने बनेंगे। इस तरीके से लिखना। जितने भी लोगों का सही आंसर होगा सभी को 400 रुपीज का पेटीएम कैश दूंगा। पर ध्यान रखना कमेंट एडिट नहीं होना चाहिए और बार बार कमेंट मत करना। और टॉस
होने से पहले ही आप आंसर दे देना है, मैच शुरू होने से पहले दे देना। चलो 7वां रविंद्र जडेजा, लेफ्ट हैंड बैटिंग, ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी में देखें तो उतनी ज्यादा कुछ क्वालिटी नजर आई नहीं है इस टूर्नामेंट के अंदर। अगर स्पिन ट्रैक होता है तो फिर जरूरी हो जाएंगे जडेजा, अगर स्पिन ट्रैक नहीं है तो फिर आप छोड़ के चल सकते हो। लेफ्ट आर्म मीडियम इनको परेशान करता है, लेग ब्रेक इनको परेशान करता है, और गेंदबाजी देख लो 20 पारी में 19 विकेटें, जो कि रिकॉर्ड अच्छा नहीं कहूंगा, अगर एक विकेट भी निकाल रहे हैं तो वो अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। इसके बाद शार्दुल ठाकुर 16 का एवरेज है, 38 विकेट निकाल चुके हैं 25 पारियों में, स्पेशली सेकंड इनिंग में कमाल करते हैं, 13 पारी 26 विकेट इनके खाते में दर्ज है। और इसके बाद दोस्तों कुलदीप यादव तो लेना ही लेना है हमें, 26 में 45 विकेट है, वैसे भी श्रीलंका के सामने पहले कमाल कर चुके हैं। और इसके बाद बुमराह और सिराज की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों सिराज को अगर आप टीम में रख रहे हो, जैसे मान लो आप अगर हार्दिक पांड्या को रखने का सोच रहे हो, तो फिर मेरे हिसाब से सिराज ज्यादा अच्छी चॉइस है, क्योंकि सिराज से आप वो उम्मीद कर सकते हो कि ये बल्क में 2 से 3 विकेट निकालते हैं, ठीक है। और बुमराह तो हमारे कंफर्म प्लेयर हैं ही। अब हम बात कर लेते हैं यहां से दूसरी टीम के बारे में, जो कि है श्रीलंका की। और जिन लोगों ने दोस्तों लाइक नहीं किया है, लाइक और शेयर कर दो, और साथ ही साथ कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लग रहा है, फीडबैक जरूरी है। अब बात करते हैं श्रीलंका की, चलिए। तो कुशल परेरा 16 में 538, 350, 1 शतक, ठीक है। पतुम निसांका 6 में 227, 40 का एवरेज, 1 शतक है। कुशल मेंडिस 14 में 50 और 750, 14 में 50 का एवरेज, 750, मतलब हर दूसरी पारी में 150 इनके बैट से निकला है। सदीरा समर विक्रमा 4 पारी में 250 हैं, चरिता असलांका 12 में 350 और 1 शतक है। धनंजय डिसिल्वा 16 में 348 और दसुन सनाका 15 का एवरेज मेंटेन कर रहे हैं। धनंजय डिसिल्वा ने 11 विकेट भी निकाले हैं, दसुन सनाका ने 9 विकेट निकाले हैं, दुनिता वेलाल्गे ने 12 विकेट निकाले, तीक्षाना के खाते में 12 हैं, पतिराना के खाते में 5 और प्रमोद मधुसन ने निकाले हैं 2 विकेट। अब यहां पे कुशल परेरा पहला नाम है, इन्होंने 25 पारी में 995 रन 40 के एवरेज को मेंटेन किया है, 4 बार 50 और 3 बार इन्होंने शतक लगाया है। और इंडिया के सामने 8 पारी में 20 का एवरेज है इनका, जिसमें 1 बार इनके बैट से 50 निकला है। अगर हम देखें तो पहले बैटिंग करते हुए ज्यादा बढ़िया खेल लेते हैं, हालांकि हाल फिलहाल में कोई इनकी कमजोरी नहीं है। इसके बाद दोस्तों पथुम निशांका है। पथुम निशांका ने 2 बार 40-40 की इनिंग्स खेली है, लेकिन देखने वाली बात है कि जब पहले बैटिंग करते हैं तो आपको इनके बैट से 5-50 मिले हैं, लेकिन जब सेकंड बैटिंग करते हैं तो इनके बैट से 4-50 और 3 शतक हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अगर हमें इन पे ट्रस्ट करना है तो सेकंड इनिंग में आप चाहो तो ग्रैंड लीग के अंदर वाइस कैप्टन बना सकते हो। ग्रैंड लीग की बात कर रहे हैं। वैसे दोस्तों अगर यहाँ पे ग्रैंड लीग में, माफ कीजिएगा, यहाँ पे सेकंड इनिंग में बैटिंग करना मुश्किल हुआ है, इस वजह से इस टूर्नामेंट में आप इनके बैट से स्कोर नहीं देख पाए हो। फिर इसके बाद दोस्तों नाम आता है कुशल मेंडिस का, जिन्होंने 10 पारी में 202 रन किए हैं। पिछले 1 साल की बात करें तो 31 पारी में 37 का एवरेज है, पहले बैटिंग करते हुए 550, सेकंड बैटिंग करते हुए 350 है। रिसेंटली यहाँ पे एक 92, 91 और एक 50 मार चुके हैं। राइट आर्म मीडियम के सामने बैटिंग एवरेज 23 का है इनका। जसप्रीत बुमराह 2 बार आउट कर चुके हैं और सिराज 2 बार आउट कर चुके हैं। और आप ये मान के चल रहे होंगे कि टीम इंडिया 10 ओवर के अंदर अंदर ज्यादा नहीं तो 2 विकेट निकाल देगी। अब एक इनका हो सकता है, एक पावर प्ले में से किसी एक का, या फिर उन दोनों का हो सकता है जो ओपन करने आ रहे हैं। तो अगर इनका विकेट जा रहा है तो भाई मेरी टीम में मैं इनको नहीं रख रहा हूं, स्मॉल लीग में भी नहीं रख रहा हूं। अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। इसके बाद सदीरा समर विक्रमा है, 3 अच्छी इनिंग्स ऑलरेडी ये खेल चुके हैं। पहले बैटिंग करते हैं तो 34 का एवरेज है, 4 बार 50 है, टोटल 5 ही 50 लगाए हैं, जिसमें इंडिया के सामने कोई भी 50 नहीं है। और यहां पर वैसे भी बैटिंग करना मुश्किल चल रहा है, तो इस वजह से मेरी टीम में ये भी नहीं है। लेग ब्रेक के सामने इनका एवरेज होता है 13 का, और टीम इंडिया के पास में अभी कोई लेग ब्रेक नहीं है। फिर इसके बाद है दोस्तों चरिता असलांका ने इंडिया के सामने 4 विकेट मारे थे। और बैटिंग की बात करें तो 65 इनका हाईएस्ट है। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग इनको परेशान करती है, लेग ब्रेक भी इनको परेशान करती है। अगर स्पिन ट्रैक हुआ तो फिर से गेंदबाजी करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन अगर स्पिन ट्रैक नहीं हुआ तो फिर गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिलेगा। और कुलदीप यादव इनको पहले भी 2 बार आउट कर चुके हैं। जसप्रीत बुमराह फास्ट बॉलिंग करते हैं जो कि इनको परेशान कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिलते हैं धनंजय डिसिल्वा।
बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों मिलती है। अब आप अगर इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो यहाँ पे देखेंगे 2 विकेट 14 रन, 0 विकेट 0 विकेट 41 रन, यहाँ पे 0 विकेट 5 रन। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एवरेज पिक है। अब आप यहाँ पर ये तय कर सकते हो कि या तो आप धनंजय डिसिल्वा को रख लें या फिर आप रख लें कुशल मेंडिस को, इन दोनों में से किसी एक को रख लेना। अब ये तय करेगा पिच के ऊपर, अगर पिच से मदद है बॉलर को तो फिर हम इन्हीं को रखेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो फिर हम कुशल मेंडिस के साथ में चले जाएंगे। राइट आर्म मीडियम के सामने और ऑफ ब्रेक के सामने इनको दिक्कत आती है। वॉशिंगटन सुंदर टीम से जुड़े हैं, ध्यान रखना अगर खेलते हैं तो यहाँ पर परेशान करेंगे। और सिराज है जो कि राइट आर्म मीडियम, और शार्दुल ठाकुर है। इसके बाद अश्विन सनाका है, इनको रखने का फायदा तभी है जब पूरी टीम आप नहीं रख रहे हो, क्योंकि दोस्तों ये तभी परफॉर्मेंस करते हैं जब पूरी टीम परफॉर्मेंस नहीं करती है। ये आप नोट कर लें, मैं जितनी बार वीडियो बताऊंगा उतनी बार ये बात बताऊंगा और आप कंपेयर करके देख लेना। एक चीज का ध्यान रखना, लेकिन कैप्टन जरूर बनाना है इनको एक टीम में, ग्रैंड लीग की एक टीम में कैप्टन जरूर बनाना है। क्यों बनाना है ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, बस आप बना देना। 26 पारी 15 विकेट है और बैटिंग एवरेज ऐसा है कि सिर्फ 2 शतक है, जिसमें से 1 इंडिया के सामने लगाया है। और पूरी टीम, ऑलमोस्ट पूरी टीम इनको परेशान करती है बैटिंग में। इसके बाद दोस्तों दिनुता वेलालगे रिसेंटली ही बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की थी इंडिया के सामने, पंजा मारा है, हाल फिलहाल में टीम में है क्योंकि बैटिंग भी कर लेते हैं, गेंदबाजी भी पूरी करते हैं, इसीलिए इनको रखने का फायदा बनता है। 13 पारी 19 विकेट खाते में है और बैटिंग ऐसी है कि 15-20 रन तो बना देते हैं। इसके बाद दुष्यंत हेमंता है जो कि तीक्षाना के स्थान पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं, जिन्होंने ओडीआईज में 2 पारी में निकाले हैं 2 विकेट। पतिराना को फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप मत करना, 9 पारी में 14 विकेट इनके खाते में दर्ज है। और प्रमोद मधुसन 1 पारी 2 विकेट इनके खाते में दर्ज हो चुका है। तो दोस्तों ये तो हो गई है पूरी टीमों की इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से सुन के समझ लिया होगा। अब बात करें अगर कैप्टन वाइस कैप्टनसी की, तो विराट, शर्मा जी और डिसिल्वा ये बहुत अच्छी चॉइस है। और शुभमन गिल, पतिराना और इसके अलावा कुलदीप यादव, जिनको आप जीएल मतलब ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि किस तरह का कॉम्बिनेशन जो है वो इस मैच के लिए बेटर ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले दोस्तों माई 11 सर्कल एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लेना। और ये दोस्तों ये फाइनल टीम नहीं है, टॉस के बाद अगर कोई बदलाव करना होगा तो वो टेलीग्राम पे बताऊंगा, तो वहां रहना। तो यहाँ पे देखो केएल राहुल, गिल, शर्मा जी, कोहली, जडेजा, ठाकुर, दुनिता, डिसिल्वा, कुलदीप यादव, बुमराह और पतिराना टीम में है। कैप्टन वाइस कैप्टन ये आपके सामने मौजूद है। तो दोस्तों अगर कोई भी चेंज होगा तो वो तो टेलीग्राम पे मैं क्लियर कर दूंगा, तो वहां जरूर रहना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर साइन अप करो, जाके डाउनलोड करो और जाके ज्वाइन करो। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, दिस गेम में भी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।